तो दोस्तों हाउस ऑफ ड्रैगन के सीज़न 2 का ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर काफ़ी ठीक ठाक लग रही है। बट जिन लोगों को ये नहीं पता कि हाउस ऑफ ड्रैगन क्या है, मैं उन लोगों के लिए ये बता दूं कि गेम ऑफ थ्रोन्स का प्रीक्वल है। अब जिन लोगों को ये भी नहीं पता कि गेम ऑफ थ्रोन्स क्या है और तुम कुछ लोगों में से हो जिन्होंने हॉलीवुड की ये सीरीज़ नहीं देखी है, तो मैं बेसिक आइडिया दे देता हूँ तुम्हें कि ये जॉर्ज आर मार्टिन की किताब पे बेस्ड कहानी है, जिसमें एक चीज़ है, पता नहीं चलता कौन कब मर जाएगा, पता नहीं चलता कौन किसके साथ सेक्स कर रहा है, पता नहीं चलता कौन कौन है, किसका रिश्ता किससे क्या है, पता ही नहीं चलेगा तुम्हें। तुम साला नोट्स लेकर के बैठोगे, तुमको आइडिया नहीं लगेगा। तो ये जो ट्रेलर है इन्होंने ये 2 पार्ट में निकाला है और एक ग्रीन है एक ब्लैक है। जो है वो एलिसेंट के साइड का है और ब्लैक हाउस जो है वो अपना रनीरा के साइड का है, जिसमें उसके चाचा कंपति, हाँ सगे चाचा, और वही उसका हस्बैंड है अभी, वो उसका साथ देगा, डेमन टारगेरियन। और ये टारगेरियन वंश का कहानी है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये लोग चाह क्या रहे हैं, मतलब करना क्या चाह रहे हैं। अभी सीन पहला सीजन का जिसको नहीं पता है, तो रनेरा के पिताजी राजा थे और उनका जो डेमन था वो छोटा भाई था, जिसको राज तो करना था बट वो कभी किया नहीं और अगेंस्ट भी नहीं किया। तो अब इसके जो पिताजी हैं रनेरा के, उन्होंने दूसरी शादी की एलिसेंट से, एलिसेंट जो कि रनेरा के दोस्त थी। पेन और पेपर लेके बैठो, मैं बता रहा हूँ, पेन और पेपर लेके बैठो। दोस्त थी, दोनों ही साथ थी, दोनों हम उम्र के, ठीक है, दोनों का उम्र एक है। और उसकी दोस्त से उसका बाप शादी करता है, फिर उसके बाप ने उसके साथ 3 बच्चे किए, ठीक है। इसके बाद रनेरा के मतलब एक और इंसान के साथ शादी होती है, उसके 3 बच्चे होते हैं। बट अब रनेरा बोलती है कि नहीं यार ऐसे कैसे, मतलब नहीं, एक और कन्फ्यूज़न, रेनेरा के किसी और के साथ शादी होती है जिसके साथ 3 बच्चे होते हैं और उसके बच्चे जो होते हैं वो किसी और के साथ होते हैं। मतलब हस्बैंड कौन है लेकिन कोई और है, लेकिन उसके फादर जो हैं उसके बच्चों के वो कोई और है। तो ये क्लियर कर दो, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। उसके बाद उसके 3 बच्चे जो कि उसके बाप के बेटे ही हैं, जिसके मतलब वंश चल रहा है उसका, ठीक है। अब कन्फ्यूज़न आ जाता है कि गद्दी पे कौन बैठेगा, ठीक है। तो रनेरा बोलती है कि भाई मेरे को तो नोट ये किया गया था कि मैं तो प्रिंसेस हूँ, मुझे ही गद्दी पे बैठनी चाहिए और मैं बड़ी भी हूँ, बट ऐसा होता नहीं है। तो रनेरा के सौतेले भाई जो कि उसकी सगी दोस्त के बेटे हैं, ठीक है, और सगे बाप के भी, वो दावेदार बन जाते हैं उस पर बैठने के लिए, उनका बड़ा बेटा एगोन टारगेरियन। अब इधर डेमन टारगेरियन से शादी कर लेती है रनेरा, मतलब अपने चाचा से वो शादी कर लेती है। तो उसके साथ भी उसके अलग अलग बच्चे होते हैं, वो अलग कहानी है एक, वो सेपरेटली तुम जाके देखना। ये फर्स्ट सीज़न का बता रहा हूँ मैं, कहीं और का नहीं कुछ कह रहा हूँ। उसके बाद अब ये डेमन की जो पहली बीवी थी वो मर चुकी है, उसका अपना एक हिस्ट्री चलता है, वो अपना एक पागल आदमी है वैसा। अब उसके पिताजी मर चुके हैं। इधर क्या होता है कि इनकी दोनों का बेटा, मतलब जो इसके रनीरा के बच्चे हैं और जो एलिसेंट के बच्चे हैं, उनमें नहीं बनती है। तो कोई ना कोई बकचोदी में आकर के, आज ड्रैगन्स हैं, हाँ गाड़ियाँ नहीं हैं, ड्रैगन्स हैं, ड्रैगन्स पे उड़ते हैं ये लोग। तो बकचोदी में एक ड्रैगन के चक्कर में रनीरा का एक बेटा मारा जाता है लास्ट सीजन में। अब होगा वार, अब होगी कुटाई और बहुत भयंकर वाली होगी। मैं बस ये चाहता हूँ कि भाई इतना खून खराबा दिखा रहे हो, इतना भयंकर चीज़ें दिखा रहे हो, तो 2-4 बॉम्ब ब्लास्ट भी करवा ही दो, क्या ही दिक्कत है। मतलब ये कहानी इतनी कंफ्यूजिंग है, फैमिली चेन इतना दिक्कत वाला है कि मज़ा ही आ जाता है भाई देख करके। कुछ ऐसे सीन्स होते हैं जो तुम एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे किसी को। एक बंदा है, मैं बताता हूँ, फर्स्ट सीजन में, जो कि एलिसेंट का वफादार है, ठीक है, पैसे नहीं लेता, वो उससे पैसे नहीं लेता है। अब बताता हूँ वो लेता क्या है। वो एलिसेंट उसको अपना पैर दिखाती है और कुछ नहीं, पैर दिखाती है और वो अपने आप को सेटिस्फाई करता है उससे। ये जो लिखा है ना इस आदमी ने, जॉर्ज आर मार्टिन ने, मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता इसने कैसे लिखा होगा, किस वे में लिखा होगा। ब्रिलियंटली लिखा हुआ है। मूवी एक ऐसी, मतलब ये ऐसा ब्रिलियंटली डन चीज़ है, इतनी तगड़ी कहानी है। मतलब 6-7 बुक्स हैं इसके, अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग चीज़ में, और गेम ऑफ थ्रोन्स भी उसके पार्ट है। तो उसका प्रीक्वल बना रहा है, स्टार्क की अपनी कहानी है, सबका अपना चल रहा है।
और बहुत ही ब्रिलियंटली रिटर्न शो है। ऐसे शोज होते हैं ना जो तुमको देखने पे वो पॉलिटिक्स, जो फैमिली पॉलिटिक्स होती है वो ग्रास्पिंग कितनी है, कितना एफर्ट। गेम ऑफ थ्रोन्स जब आया था वो वन ऑफ द बेस्ट शो था अपने टाइम का, मतलब उस लेवल का शो आज भी वो कितने आज के टाइम के शो से कम्पीट कर रहा है। कुछ ज़्यादा साल पहले नहीं आया था, बस एंडिंग में उसने लगवा दिए थे, बट बाकी सब तो ठीक ही था। बहुत तगड़ी 8 सीज़न की कहानी है उसकी। उसके बाद हाउस ऑफ ड्रैगन आया, सीज़न 1 आया, उसने भी गांड फाड़ ओपनिंग की। HBO मैक्स पे रिलीज़ होता है ये, इंडिया में डिज्नी प्लस पे या आप जियो सिनेमा पे, सॉरी डिज्नी प्लस को जियो सिनेमा, तो जियो सिनेमा पे रिलीज़ होता है। और क्या ही फाड़ू चीज़ डाली है, मतलब इतना तगड़ा शो, इतने वेल रिटन वे में, इतने अच्छे कलाकार और इतना अच्छे से पोर्ट्रे करना उस चीज़ को, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। मतलब एक टाइम पे ऐसा था कि एक सीन है उसका जो काट देता है, और मतलब ऐसा बताता हूँ मैं तुमको कि रैनेरा को कोई होर बुला रहा होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि उसका ये बोलता है कि मैं, बाप बोलता है जो कि राजा रहता है कि मैं गला काट दूंगा तुम्हारा। तो पीछे से डीमन आता है और वो गला यहाँ से सर काटता है ताकि ज़ुबान रहती है उसकी, बाकी सब कट जाता है। और वो राजा को बोलता है ये अपना ज़ुबान रख सकता है, बाकी चलेगा, कट गया। तो भाई इतना मतलब बहुत ही वायलेंट शो है, बहुत ही ज़्यादा वायलेंट शो है। गलती से भी पेरेंट्स के साथ मत देखना, ठीक है। किसी छोटे भाई बहन किसी के साथ मत देखना, जिसके साथ तुम वो वाला बॉन्डिंग शेयर करते हो, मतलब कि बातें कर सकते हो दोस्तों के साथ, उसी के साथ देखना। उसके अलावा किसी के साथ देखना ये मूवी बकवास होगा, मतलब बेवकूफ़ी होगी, बकवास बोल रहा हूँ, बेवकूफ़ी होगी। शो बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत ही बढ़िया है, मतलब मज़ा ही देता है। और ऐसा छोटा मोटा मज़ा नहीं, मज़ा वाला मज़ा, कि तुमको एक्साइटमेंट फील होगा, तुमको फील होगा कि यार कुछ देख रहा हूँ मैं, कुछ बड़ी सी चीज़ें हो रही है, कुछ एक ग्लैमरस चीज़ें तैयार हुई हैं और वो मेरे सामने परोस दी गई हैं और मैं उस चीज़ का मज़ा उठा रहा हूँ। तो ये होता है, देखो मज़े करो। और मज़े से याद आया कि मुझे इस वीडियो पे लाइक्स चाहिए भाई, कम से कम 15। ये रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, अगर तुम कहीं पे मूवीज़ वगैरह देखना चाहते हो फ्री में या कुछ ऐसा चाहते हो तो तुम टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं फ्री में प्रोवाइड कर देता हूँ। तो मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में, किसी और मज़ेदार रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। टेक केयर।